हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं प्राइम किनेटिक्स का एक सेटअप है छोटा सा एसपीयू का ना। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी जगह होगी, इसको हम रिव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। थैंक यू। नहीं, वो हैदराबाद वाला है जो आईएसआई सर्टिफाइड है। हाँ, अच्छा, इनकी यानी बफलो अलग है, कैटल अलग है। सही। ऐसे ही है। हम्म। 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 नहीं, अगर उसकी इतनी रिलायबिलिटी नहीं है तो फिर क्यों लोग उसको। अच्छा, कोई छोला बेहतर है। हम्म। 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 वो दे दी। जी जी। हाँ, तो वो दिखा देते हैं जिसमें अच्छी है। हम्म। 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 हाँ। हम्म। साहिवाल 24 साल।
अच्छे गुड भी हैं, लो प्रोडक्शन वाले भी हैं, सिंगल प्रोडक्शन सबकी अलग अलग आती है। तो एवरेज 2 से 3 हज़ार हफ्ते में किसी को हम 4 कलेक्शन करते हैं। ये कोई सा वीक होता है, कोई सा डे होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बुक और बाकी पेज के हिसाब से हम नहीं करते। पूरे बाकी 19 है ना, वो 2 दिन कलेक्शन करते हैं और हर दिन 2 करते हैं। ये हम कलेक्शन करते हैं और हर दिन एक करते हैं। अच्छा, वंस डे फुल वीक, 4 दिन। अच्छा, इसमें क्या फ़ायदा है आपके असेसमेंट क्या कहती है? आपने वो यानी ट्वाइस डे वाला भी तो किया ही होगा ना? तो जी जी, इसमें 30% ज़्यादा है। अच्छा, 4 days per week and 1 time per day. तो जब कोई वैसे ऑफिशियल आते हैं तो हम यही बताते हैं कि जो काम किया है गरीब वर्ग के नाम से तो पहली बार तो जब हम लेते थे उसमें मतलब कि काम आती है। जो दूसरी बार हम लेते थे सेकंड एग्जैक्टली तो ना एक वाली बैच से बचने के लिए जब ऑफिशियल रिजल्ट होता है, आपको टीचर है मैं आपको नहीं, ये इनफॉर्मल है। मैं खुद युवास में रहा हूँ, हो सकता है आपने पढ़ा हो मुझसे कि नहीं, क्योंकि उस टाइम दौरान में था वहाँ पे, तो इसलिए वो ये ऑफिशियल नहीं है। ये रिकॉर्डिंग भी टोटल अनऑफिशियल है, क्योंकि अपनी मेमोरी के लिए हम कर रहे हैं। हाँ जी 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 जी, आप वो आपकी, हाँ बिल्कुल। ये होता ही है कि हम यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हमारी ही कंपनी सेल करती है, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं करते। बहुत ही कम हमारी इतनी सेल के लिए जाना 25 से कुछ गाड़ी हैं जो रोजाना 200 किलोमीटर सफर करती हैं पूरे पंजाब को, सारे सिंह को और किसी के जो सेल वाला सेगमेंट है ना, वो हम उसको वो हमें एज ए कस्टमर वेंडर ट्रीट करते हैं। हम यहाँ से जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बनाए हमारे हिसाब से वो मंथली बेसिस पे जो हमारा जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर पोजीशन ऑफिस को वहाँ से एक थर्ड पर्सन जो है ना सेल का सैंपल कलेक्ट करता है। वो सैंपल जाते हैं जो उनका खासा होता है, वो फिर उसकी बेस पे जो है ना हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वो एक इंटरनल जो है ना क्वालिटी ऑडिट है। कैसा बैच वाइज होता है? हाँ, तो उससे क्या होता है कि अगर तो हम लो क्वालिटी ही प्रोसेस कर रहे हैं फर्स्ट लो क्वालिटी सब यही करते हैं। इसलिए मैं कहता ही हूँ कि लो कलेक्शन करते हैं एक दिन जब हमारी सालाना रिन्यूअल होती है ना तो फिर ऑफिशियल आते हैं हमने हम ना गाजराबाद से और इलाहाबाद से 1 लाख से ज़्यादा स्टॉक परचेज करते थे 2017 तक मंथली बेसिस जो हम सेल करते थे, क्योंकि सेल का सिस्टम हमारे पास पहले से था। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या खाली स्टॉक वैसे हम जो मार्केट कर रहे हैं ना खुद से मिनिमम रेट हमारा 80 रुपये और मैक्सिमम 200 रुपये भी है, डिपेंड के जाना जो जानवर की पेडिग्री कैसी है, अस्सी से 2000 लोकल का, ये लोकल एनिमल का। अच्छा, और जो आप मार्केट में अगर बल्क में खरीदने जाए तो आपको 35 रुपये का मिल जाता है लोकल। फ्रीजियन में जो है ना लोकल जो फ्रीजियन है उसकी प्राइस सबने हाई रखी हुई है, वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे भी आपको जो है ना 100 रुपये 90 रुपये से कम। तो हमने वो 1 लाख प्लस का वॉल्यूम हैदराबाद और मेवान जो बेस्ट एसपी थे उसको 1 महीने में रिप्लेस किया जब हमने अपनी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना जब से हमने प्रोडक्ट भी शिफ्ट की है हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो 6 साल से हम काम कर रहे हैं।
कस्टमर के प्रीमियम का सीमन मार्केट में जो मिनिमम प्राइस में हम बेचते हैं ना वो 170 और वैसे वो तो ज़्यादा बताते हैं 500 टेक्नीशियन तो 2,000 एक्चुअली क्या है कि ना ये एक ऐसी वैसे हमारे दौर में 50 तक है मैंने जब मैं हो सकती है हम अभी 40 रुपए का अपनी गाड़ी को बेचते थे हैदराबाद से भी खरीदते हो प्राइस के जो है ना वो बड़ी तो है और इसमें इस मार्केट में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है रेयर रजिस्टर्ड रेयर रजिस्टर्ड जो है उनको ना किसी जानवर की हाई प्राइस भरने की जरूरत होती है परचेज के टाइम पे ना ही उनको किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है उन्होंने प्रिंटर लेना है आपका मेरा किसी का नाम लिखना है इस पे और जो है मार्केट में सेल कर देना है उनको बारे आ जाता है 30 रुपये का भी बेचना 25 रुपये का भी बेचना बारे आ जाता है वो बहुत ज़्यादा बेची जाए फिर आती है कस्टमर चॉइस कस्टमर जो है ना ब्रीडिंग पॉलिसी से नहीं चलता वो फार्मर की पॉलिसी से चलता है कि मुझे बस हैज बचा चाहिए मुझे तो काला बचा चाहिए मुझे नीला बचा चाहिए तो मैंने सुना है कि फर्स्ट सीजन होता है वो सेल्स सिर्फ 2 दिन चलता है नहीं 2 तरह की रजिस्ट्रेशन होती है एक आप नेचुरल इंसेमिनेशन के लिए भी बुल अपना रजिस्टर करवा सकते हैं और एक आप एएन के लिए जो नेचुरल इंसेमिनेशन है वो बेसिकली आउटडोर सीमन ही सेल हो रहा था लेकिन टेक्निकली वो सीमन आप उसको कितना आप या तो आपने कोई आगे 100 गाय सिंक्रोनाइज की हो फिर तो आप कर सकते हैं अदरवाइज तो आपको फायदा नहीं मार्केट को भी आपने काफी वैसे ऐसा पाबंदी कोई नहीं है मेरी इंफॉर्मेशन पाबंदी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड चीज़ों पे है फ्लैश की मूवमेंट ही नहीं इतनी मतलब कि वो लॉजिकली नहीं है एक जानवर को आप पहुंचा देंगे फ्लैश तो एग्जैक्टली सेम नेचुरल सर्विस वाले ऑफिस में आ जाता है क्योंकि आपने चीज़ों को ट्रैवल करवाना है उसके प्रोटोकॉल में है वो फॉलो में है दूसरा एक जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी होती है जो दो तरह की कॉस्ट है एक तो है कि मटेरियल की कॉस्ट और एक है प्रोडक्ट की कॉस्ट में मेरी सैलरी भी आ जाती है सारे खर्चे भी आ जाते हैं मटेरियल की कॉस्ट में सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट है मटेरियल की कॉस्ट देखें ना तो आप 20 रुपये से कम में भी बना सकते हैं बट जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट करते हैं तो वो बेसिकली ज़्यादा होती है वो 30-35 रुपये से कम नहीं रहती अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम चला अगर आपने 2 गुड़ रख के और एक कमरे में एक्चुअली बनाया हुआ है तो फिर आप ही की कॉस्ट है इसीलिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है हाँ जी जो लोकल के लिए 0.5 ही चल रहा है बट उसके लिए कैलकुलेशन 0.5 और एसएमसी करते हैं स्ट्रॉ कैलकुलेट करते हैं 0.5 से करते हैं थोड़ा ज़्यादा रखते हैं जब टैग करते हैं वेस्ट जो सबके क्योंकि जनरल के प्रॉब्लम है कि आपके अगर आपका फ्रेश सीमन है तो सिर्फ अंदाजा में एवरेज कितनी बोले डाल सकते हैं वैसे जनरल वैसे वेरिएशन बहुत है वैसे आप कह रहे हैं कि 100 अगर वैसे जी अगर वैसे
लेकिन अगर मेरे पास जो है ना 5 साल का एक एक जानवर का एक एक कलेक्शन का डाटा है, डिजिटाइज भी है और रिटर्न भी हम देखते हैं उसको मैंने डिजिटाइज किया हुआ है। उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ डिसीजन लेते हैं। अगर हमारे पास एक टाइम पे 100 लोग थे, लेकिन फिर हमने उनमें से सिर्फ वो रखे जिनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, और अभी 50 से भी 100 जितने भी बनाते हैं तो वही करता है। एक सिलेक्शन से 0.5 ml में 100 भी बन जाते हैं। वैसे मैंने बाजार भी देखा है, दो कंसेक्टिव डेज के बाद 2 दिन का मौका मिलेगा, 2 कंसेक्टिव डिमांड के लिहाज से ये आप लोग कहते हैं सही बात भी रहता नहीं है, तो ऐसा है आपके एक्सपीरियंस में नहीं है। साहिवाल की सबसे ज़्यादा डिमांड है लोकल में, दूसरे नंबर पे फ्रीजिंग की डिमांड है, तीसरे नंबर पे बलूचिस्तानी की, और बफलो सीजनल है। जब अब सीजन स्टार्ट होता है सर्दियों में आता है, जब बफलो का सीजन स्टार्ट होता है सबसे ज़्यादा डिमांड बफलो है। रनिंग एरिया वाइज नहीं तो आप एक टांग वाला भी रखने में वो पूरा होगा, एक फुल एक टांग वाला भी पूरा हो जाता है। गाजर एक फुल आप 1 महीने के लिए रखें ना, अगर ऐसे ही तो 3 साल की प्रोडक्शन काफी है। दर्जी का? ये रखें गाजर का, अच्छा गाजर का, नहीं वॉल्यूम इतना ज्यादा है, इतना कम दिखता है, इतना कम दिखता है कि एक अच्छा डिमांड ही नहीं है, धदी की भी नहीं है, अच्छा डिमांड की हिफाजत रखते है। हैं ना वो 3-4 साल। सबसे ज़्यादा डिमांड आपने सही वाले की बताई, लोकल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फ्रीजिंग जर्सी जर्सी नहीं, हम्म। जर्सी कैपिटल की प्राइस साइड पे नॉर्थ में रिलेटिवली इधर से वो जहाँ गाड़ी आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्रॉस रिलेटिवली आप कह सकते हैं क्रॉस एक क्रॉस हमारे पास है, हमारे पास है एंगल और म्यूजियम का 50% है, बस आए एंगल तो ये फूड प्रोसेसिंग में एक्सटेंडर वाला है और मशीनरी यूज करने में तो मुझे लाइफ नहीं आता है। कोई कंपटीशन में आपके कंपटीशन में 30 रुपए की डोज बिक रही है तो आप को नहीं उसमें एक और बात ये भी है कि इसकी अवेलेबिलिटी और प्राइस आपका मिनिमम ऑर्डर मिले जो मोस्टली आता है जो यूज करते हैं, या IMD का भी है पर यूनिट पर ज़्यादा ये ब्रांड का नाम है, हाँ ये कंपनी का नाम है IMD ये 2 मेजर जो स्ट्रॉ भी बनाते हैं, गुलकंद भी बनाते हैं, केमिकल भी बनाते हैं, वो मतलब सीमन ड्राई कंजर्वेशन के हवाले से जो है ना आपको हर तरह का इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। कासम मिनी ट्यूब और IMD पुराना है, कुछ शायद फ्रांस का है, दोनों खास है, एक जर्मनी का शायद तो ये बनाते हैं। ये कारोबार में यूज करते हैं, पहले करते थे, अब 2018 तक मुझे याद करते थे, लेकिन क्या है उसकी अवेलेबिलिटी बता रहा था कि अगर एक्सपायरी 6 महीने की एक्सपायरी होती है उसकी, तो आप 6 महीने में या तो उसको कंज्यूम करें या फिर आप उससे कम क्वांटिटी का ऑर्डर करें, दोनों मैटर करती हैं। अगर आपका ऑर्डर है तब वो इम्पोर्ट होगा मिनिमम, पर मिनिमम जितना इम्पोर्ट होता है उतना 6 महीने में यूज नहीं हो सकता। 1 लाख सामान की बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड की बात है, ट्रिलर मिनी ट्यूब आता है तो वो यूज नहीं हो सकता, थोड़ी ज़्यादा
उसमें सिर्फ आपने एग और ऐड करना है बस। हम तो उसमें एग योग करते थे पुराने जमाने बस वो ना डिजिटल वाटर इसमें आपने ना सिर्फ एग योग ऐड करनी है और ये रेडी। अच्छा तो बना हुआ है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एग योग डालनी है 200 हाँ जी 200 ml 250 ml डिपेंड रेसिपी क्या है उसको डालना है डिजिटल वाटर डालना है कुछ भी नहीं होता। वो आपने यूज किया है कॉस्ट कितनी पड़ जाती है इसमें? सर मैं 2018 में इसमें यूज़ करके देखा 20 की सॉरी उस वक्त की और अभी की कॉस्ट में ज़मीन आसमान का $1 ही सॉर्ट था पर उस वक्त अगर ₹3 का डिफरेंस आ जाता है अभी करेंगे तो अच्छा 20 रुपये ये तो आगे कास्ट दूसरी क्वालिटी थोड़ा उससे बेहतर आता है ना पोस्ट का सिग्निफिकेंट या 19-20 अगर आप इस जो यहाँ पे ट्रिस है जो आप बनाते हैं अगर आप इसको बड़ी एहतियात से बनाएं अच्छे से लेयर करें आपके केमिकल्स के वेंडर्स अच्छे हैं तो फिर आप 18-20 का फर्क कर लेंगे और अगर तो आप नहीं एहतियात करते तो फिर 10-20 का फर्क ला सकते हैं। सिट्रॉन की कीमत क्या है उसका खाली स्क्वायर अच्छा कुछ इसमें ना ऐसे है कि पहले सिर्फ मिनी ट्यूब का और आईएमई का स्ट्रा आता था और एक बालकृष्ण का इंडियन स्ट्रा आता था तो जब इंडिया से मामला खराब हो गया तो फिर बालकृष्ण नहीं आता वो वाया दुबई और चैनल से और कंपनी का नाम बालकृष्ण ये तीनों जो है ना मुनासिब थे 1 2 3 करें तो जो है ना 3 नंबर पे बालकृष्ण आ जाता था और 1 2 पे आईएमई और कोई शिकायत नहीं आती लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे भी बनाते हैं तो वो हाँ जी अब तो स्टार्ट 2020 में 6.5-7 रुपये का पर अभी इससे सस्ता मिल जाता है हालांकि इम्पोर्टेड आइटम में 3 गुना बढ़ना चाहिए था लेकिन इससे सस्ता मिल जाता है अभी 500 मिल जाता है पर ये ऑफिशियल फिगर नहीं है आप इसको बहुत क्लासिक के पासपोर्ट में कीजिएगा ये मिल जाता है और उसकी शिकायत भी कोई तो डिफरेंस होते हैं मतलब मतलब का ये रिजल्ट है ये 160 की है और इसकी बाइंडिंग भी है एलबीएस से जो है ना जो रजिस्ट्रेशन बढ़ती है वो बाउंड करती है आपको बॉक्सो आपने यूज स्टार में रखना है सारे बार रेड स्टार में रखना है सही बात तो कौन सा रेड स्टार और फिर आपने प्रीमियम जो है ये आपने ट्रांसपेरेंट में रखना है अगर इसमें ना शेड आ जाती है शेड से कोई गुजारा चल जाता है आप शेड अब रेड है तो वो लाइट रेड डार्क रेड भी चल जाते हैं अच्छा सिग्नल जो ट्रांसपेरेंट करते हैं वो आप खुद डिसाइड करते हैं या अथॉरिटी आपको कहती है इसका स्पेक्ट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि स्पेक्ट्रल से प्रिंटिंग करनी है सबसे पहले कंपनी का नाम फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिर प्रिंटिंग का टैग नंबर डेट प्रोडक्शन डेट तो ये पैटर्न आपने फॉलो करना होता है बाकी आप इसमें आपकी आज़ादी नहीं है तो इसमें आप क्या नहीं डेट सबसे लास्ट में आती है पंचिंग वाली साइड पे सीधी में मैं तो आजकल डेट का कहीं भी नहीं हम नहीं अभी भी अगर रजिस्टर्ड हम देख लेंगे आपके पास इधर पड़ा है एक साइड से बंद होता है तो बैच नंबर की सिर्फ डेट नाम यार रोल का नंबर थोड़े से प्रिंटेड स्टार और डिफरेंट कलर के थे
बैच नंबर हम नहीं लिखते, जो इम्पोर्टेड आता है ना उस पर लिखा होता है बैच नंबर। बैच नंबर का बड़ा डिफरेंस भी आता है, जो हमारे बैच की प्रोडक्शन का इस ये मतलब तो स्ट्रा रखने वाली टैबलेट है जो आपके हाथ में है। हाँ जी, इसमें 100 लोकल स्टार याद आ गया कि इस तरह की पैकिंग की। अच्छा पैसे तो क्लिप बनाते थे, अब 15 स्टॉक एक लो आज के भी क्या हाँ जी, अभी भी क्लिप यूज करते हैं 15 15 फिल्म के लिए उसको पकड़ना पकड़ना नीति करना उससे आसान है। 15 किलो उसको एक बार सर्च किया सीलिंग पाउडर में पॉलीविन ऑयल है या अच्छा, सीलिंग पाउडर अब खत्म हो जाती है। ऐसे होता है कि सीलिंग पाउडर वक्त के साथ साथ जो है ना क्वालिटी खराब होता है, सीलिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी वो या कभी थोड़ी सी अच्छी हैंडलिंग ना हो, तो फिर जब निकालते हैं ना तो पटाखे से निकलता है। 99% खत्म हो गया, अब सीलिंग पाउडर नहीं मिलता है अभी पंचिंग जैसे वेट पे नॉर्मल है जस्ट हार्ट की से हार्ट आयरन पे प्लस करके मार रहे प्रेस करते हैं। मतलब आप सीलिंग बॉन्ड यूज नहीं सीलिंग पाउडर बिल्कुल यूज नहीं करते, उसकी शिकायतें बहुत आती हैं, कस्टमर राजी नहीं रहता, उसका निकाल देते हैं। इतनी है ये ये अब कह रहे हैं कि वो प्रिंट कर अगले महीने में जो नॉर्मल का प्रिंटर का उसमें कितना फर्क है हमको प्रिंट करना होता है, प्रिंट करना है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना वो है कि आपने जब कलेक्शन करी आपको मतलब सुबह खत्म हो गया तो कलेक्शन ना करो एक स्पेसिफिक गोल की बात अगर 2 दिन नहीं भी होती तो इशू नहीं है। हमारा जो अल्ट्रा जेनेटिक्स का मेन है उसका वो इधर ही है हमारे पास। ये एम.डी के दिया ये क्योंकि मैंने आपको बताया ना DRDF के नाम से पहले काम करते थे, तो उस रेफरेंस के लिए हमने जो है ना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वो DRDF के नाम से ज़्यादा चलती है। ये DRDFD जो ये इनका डेयरी जो उसका बोर्ड के साथ जो लिंक था वही है। फेडरल में जो डेयरी का बोर्ड बनाया था ना एक, हाँ जी, वो जिसमें ये था, ये जहांगीर तरीन और ये वाले लोग थे, उससे ही कनेक्टेड है ना ये? नहीं ये यावर साहब, यावर्दी से ये था। हाँ जी, अच्छा अच्छा ये कंपनी भी नहीं थी, अच्छा, कंपनी होनी थी। चेयरमैन भी नहीं यावर साहब, वो क्योंकि DRDF भी उन्हीं का था। हाँ अभी तो है तो NGO है वो प्रॉफिट जनरेट तो नहीं कर सकती, ऐसे ही है। इसलिए भी प्राइवेट लिमिटेड हम्म बनाया, हम्म, अदरवाइज तो DRDF के नाम से ही चलता है। हाँ नहीं, उसमें मेरे एक दो दोस्त हैं उसमें। एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 की जगह 98 ले जाएंगे उसका, लेकिन हम लोग हर चीज़ मॉनिटर करते हैं। न्यूट्रिशन में आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं तो सप्लीमेंट भी है या नॉर्मल न्यूट्रिशन है बिल्कुल सीधी बात है बताऊँ, मैं ना इससे पहले कुछ 6 साल कटनी फार्म्स पे काम करता था, तो हमने ना पहले दिन से एक एम किया हुआ है कि मेच्योर वेट से ऊपर जानवरों को जाने नहीं देते हैं। 5-5 साल की वेट शीट होती है हमारे पास जानवरों की, हमारे को बोल रहे हैं कोई महीने में 20 किलो कोई ऊपर चला गया, फिर अगले महीने वो 20 किलो नीचे आ जाता है। एवरेज में जो है ना अपने मेंटेन करके रखते हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं देते। कंसंट्रेट की क्या सूचना है? मैक्सिमम 1.5 kg 1.5 kg तक डेली देते हैं, 1.5 मेच्योर पे जाके डेली मतलब? इससे ज़्यादा नहीं देते क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है,
एग्रीकल्चर वाइज अभी आप देखोगे ज्वार सूखी हुई है, जी। अभी तो जितनी ज्वार बाजरा में मिलता जाएगा उसको फ्राई करता जाएगा, हम्म। अगले 2 दिन में वही खिलाऊंगा, और जब नहीं मिलेगा तो थोड़ी के साथ थोड़ा खा करके खाना बनाते हैं। मिनरल्स वगैरह जो है ना ये हमारे बहुत सारे तो अभी ज्वार आ रही है ना, तो फ्रेश यूज हो गई, फ्रेश यूज करने के बाद वो इतना ज़्यादा उसको कम नहीं करते। तो वैसे एक्सरसाइज वगैरह बोलती लाभों में तो सब कुछ है, हम नहीं करते। अच्छा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। सिर्फ वक्तों का डिफरेंस आता है, वक्तों को अगर आप फॉर्म देते हैं तो उससे उसकी सेम सिलेक्शन को 15% तक बढ़ती है, और नहीं तो इसमें ऑस्ट्री में स्प्रिंकलिंग करनी नहीं पड़ती? अच्छा, नहीं करते। ऐसी आदमी के ऊपर से निकाला बहुत टाइम से और फिर तैयार तो करते हैं ना अगर आज कलेक्शन करनी तो हमारे जो वर्कर है वो तो पार्टी में जाते होंगे, तो उनको निकालेंगे, उनकी वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग करके उनको कलेक्शन एरिया में बांध देंगे, और फिर जब निकाली आएगी डमी मिली से लाइन लगते हैं, डमी जमीन से आगे खड़े करते हैं। जमीन कितनी है वहाँ पे या जो इनके कच्ची जमीन पे रेकमेंडेड भी नहीं है, रेकमेंडेड नहीं कच्चा बिल्कुल, लेकिन बेस्ट है। 10 से अगर बचा लेते हैं ना तो बस 10 का इशू आता है, अदरवाइज मेरे पास शुरू में हमने थोड़ा सा पक्का आइडिया स्टार्ट किया था स्टिक होते हुए जाना, तो जैसे कच्चा यूज करते हैं, एक केस भी नहीं है ऐसा कि जानवर को जाना वो क्या है ये वैसे कौन नहीं करते उससे हमने लेते हमने ऐसे रबड़ वाले यूज किए थे वो लेकर ना उससे भी रहता हो जाता और नीट वाले पे भी है। 4 टांगों वाले जानवर 2 टांगों पे खड़ा होना होता है या 2 सेकंड के लिए उसको, और फीमेल नहीं होती उसके आगे, मेल होता है। तो कितनी चाहिए ये भी आर्टिफिशियल में जाना जो ना मतलब अगर आपके पास 5 बोलो कितनी होनी चाहिए 10 अंदर 10 कम 10 होनी चाहिए, पर अगर आप की प्रिपरेशन अच्छी है ना, गोल की प्रिपरेशन अच्छी है, आपका फुल क्लीन हो जाता है सिलेक्शन के टाइम पे, तो आप एक फुल की दोनों सिलेक्शन के लिए उसके मकसद सेपरेट एवी का मकसद जो है ना वो मिक्सिंग फर्म्स की मिक्सिंग को बचा देना है। तो इसके बाद वॉश करके तमीज करके फिर इसमें हवा करते हैं और भी करते हैं पानी भी डालते हैं हवा डालते हैं पानी तो होता है, पानी होता है क्योंकि सिर्फ हवा से टेम्परेचर नहीं होगा, पानी और हवा और लुब्रिकेंट नहीं लुब्रिकेंट लगाते लगाते हैं और ये आपको स्लो कर देते हैं और टेम्परेचर कितना रखते हैं जब आप निकाल रहे होते हैं नहीं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं जो इनर लाइनर है ना वो बहुत कॉस्टली है, प्लास्टिक नहीं बहुत कॉस्टली है ये भी टोटल यूज होता है ये कंपनी ये बहुत साफ करता है बहुत कॉस्टली है। अभी कम से कम 20-22 हज़ार रुपये का एक इनर लाइनर है, और आप जितना ज़्यादा ऑटोमेटिक करते हैं इसकी लाइफ कम हो जाती है, तो उनको जो है ना डीपली बस करते हैं और बाकी वॉशिंग करते हैं और इंक्यूबेशन करते हैं, और ओवरनाइट हम इसको ज़्यादा उसकी डीपली करते हैं वो आते हैं और ये ज़्यादा यूवी ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है इस पे? खराब करती है उसको या वो भी इफेक्टिव है? फर्म्स के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा। नहीं, सिर्फ लाइनिंग जब आप अलग ट्रीट कर रहे हैं तो यूवी के फिर यूवी से आप इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ये कितने की आ रही है सारी चीजें और भी और सारी चीजें एक्सेसरीज पूरी हो मैंने तो 2 साल से खरीदी नहीं है। 2 साल ही कर रहे हो
पहले अगर आप पूरे सेट की बात करें तो एक उसमें 10,500 का एक जनरल लाइनर हमने लिया था, वो भी लोकल, पर वो 4 दिन नहीं चले, स्पेशली कोई है ना एक्सोटिक प्रीमियम जनरल लाइनर फाड़ देते हैं बहुत जल्दी। प्राइस में जनरल तकरीबन आप एस्टिमेट कर लें 23-24 हज़ार से 25,000 में राउंड फिगर कर लें, लेकिन ये पुराना फिगर है। और ये सिर्फ जो आपका रिप्लेस होने वाला आइटम उनकी उनकी कौन सी कंपनी की गारंटी है? IMP की अपनी ली थी, देखो देखो जो की बॉडी है वो तो काला साल करती है, वो बॉडी उनका कुछ भी मसला इनर लाइनर का इशू है। इनर लाइनर आपके यूज करने में, फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका एक बुल ज्यादा जर्क करता है, ठीक है, उसको आप हवा कम दें, प्रेशर कम रखें, बहुत ज्यादा हो गई वो आपने और बुल ने मिलकर फाड़नी है, दोनों में से कोई एक नहीं फाड़ सकता, ठीक है, तो वो आपने उसी हिसाब से डॉक्टर साहब आपने ही फाड़नी है। तो इस तरह से आपको हर बुल का टेस्ट याद करना है कि मेरा कौन सा बुल ज्यादा टेम्परेचर वाली ये भी पसंद करता है, अच्छा कुछ बहुत ना डमी स्पेसिफिक हो जाते हैं, ऐसे जी ही बिल्कुल हो जाता है, कहते हैं मेरा डमी सीमेंट देना है मतलब हो हाँ जाता है। वो उसी के उसके बगैर नहीं माउंट करते हैं, तो जो भी आपकी बात होती ही होनी चाहिए। पूरा एक माहौल आपने बनाना होता है हर किसी की लाइकिंग और डेडिकेट कर देते हैं उसको भी पता होता है लेवल को पता लग जाता है ना, मैंने एक काम आप रोज कर रहे हैं तो पता लग जाता है कि आप अच्छा कुछ रिफ्यूज कर देते हैं या नहीं उन्हें वो आप डमी नहीं करते हैं जब चल गए तो डमी मार जाते हैं सजा जजा का कोई नहीं मांगता, राइट रही है। लेकिन अभी जैसे बफलो में वो इतने सीजनल होते हैं कि जो अभी अक्टूबर नवंबर में 3 ml दे रहा होगा ना जेफ्रेट, और रेगुलर दे रहा होगा बफलो में बहुत कम जेफ्रेट, एवरेज 1.5 बहुत ही कम, साइमन का भी इतना ज्यादा नहीं ब्राजील में ज्यादा साइवाल का बहुत अच्छा है, वो उसमें मसले परेशानी नहीं है, लेकिन बफलो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना सीजनल भी है और बहुत ही लो प्रोड्यूसर है नहीं सीजन में फिर बेहतर कर जाते हैं, कितना इम्प्रूव कर जाते मैं कहूँगा जो 3 ml एवरेज पे दे रहा है ना सीजन में, हैं। और वो ऑफ सीजन में ये पहली बात तो महीना माउंट ही नहीं करेगा, हालांकि वो मार्च में जो है ना बड़ी अच्छी लीवर दिखा रहा होगा, अप्रैल में माउंट ही नहीं करेगा, और अगर कर भी जाएगा तो या स्पर्म बहुत थोड़े होंगे, क्वालिटी बड़ी लो होगी, वॉल्यूम एक आधा सीसी 2 ड्रॉप भी आते हैं, इतना मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं और इनके स्पर्म्स भी आगे इसी तरह करते हैं, वो भी ऐसे बिहेव करते हैं। वो भी ऐसी बफलो की फ्रीजिंग प्रोसेसिंग बहुत एहतियात मांगती है कैटल से, कैटल का जो स्पर्म है ना, अगर हम जैसे अभी आज कलेक्शन है ना, हमने उसको चेक किया है और वो पड़ा है लैब में गर्मियों में, तो अगले दिन भी मूव कर रहा होता है, उसको दोबारा अगर आप राइट टेम्परेचर पे ले आए तो वो ठीक मूवमेंट भी दोबारा शुरू कर देता है, कैटल का 4 घंटे बाद नहीं मिलता है, तो वो हमने देखा है, तो वो बहुत कम टाइम गुजारता है, बफलो का 24 घंटे की गुजारता है। अच्छा मेरे साल में कुछ ऐसे महीने आते हैं ना सेवन प्रोडक्शन बंद हो जाती है, जैसे मेरी मेरा इंटरनेशनल कैरियर का पहला पेपर जो सिग्नल में था, तो उसमें मुझे ये था कि जो वेट समर होता है अब की ह्यूमिडिटी नहीं आ जाए जब लोग गिर जाते हैं स्टाइलिंग करते थे मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, नॉलेज आपके पास नहीं है, मैं आपको
मेरी समझ में सीमन एक नेचुरल प्रोसेस है, उसका सर्दी गर्मी से मौसम से कोई इम्पैक्ट नहीं आता अनलेस के जानवर की नेचर में ना आता। जून में भी गाय भैंसें फील्ड में प्रेग्नेंट होती हैं और अगस्त में भी होती हैं और उसकी समय में होती हैं। हम सारा साल कलेक्शन करते हैं, हर महीने 16 कलेक्शन हम पूरी करते हैं, तो बारिश की वजह से दिन 20 हो जाए तो अगले दिन पर कंसंट्रेशन करते हैं, क्योंकि हम किसी एक जानवर को भी इधर एक्स्ट्रा चारा नहीं डाल रहे। अगर 2-3 महीने सीमन न दे उसको उसकी करीब की में डाल देते हैं, तो बस ये और नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट इस फैसिलिटी की कॉस्ट भी हमने मैनेज कर दी। तो सीमन प्रोडक्शन को स्ट्रेस नहीं है। तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आप लेके आते हैं, देर तक लेके आए हैं, किस एज का होता है? डिफरेंट एज के आते हैं, कोई हम 2 दिन का भी ले आते हैं और कोई मैच्योर भी ले आते हैं। वो ट्रेनिंग है या आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? किसी की भी नहीं होती और ये इसकी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इंफॉर्मेशन, जब हम हमारा सिस्टम है छोटा सा इंफॉर्मेशन था, क्योंकि हमारी अपनी सेफ्टी है, तो वो टेक्नीशियन से मिलती है और टेक्नीशियन पूरे पाकिस्तान में फार्मर से मिलती है। जब हमें इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे जो है ना 3400-3500 लीटर वाली फसलों का बच्चा है, यहाँ पे जो है ना 3000, 4000, 5000 लीटर वाली काओ का बच्चा है, तो हम पीक को नहीं देखते, हम लैक्टेशन को देखते हैं। तो हम उधर पहुँचते हैं, नेगोशिएट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उसका ट्रायल ऑफ मैच होना चाहिए, वो अगर कंफर्म हो जाती है, बोलती है कुछ भी और ट्रेनिंग की ये जो सेटअप है, ये मैंने डे 0 से स्टार्ट किया होगा। मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग की कोई जरूरत होती है। अगर वो नेचुरल मीटिंग करते चले, नेचुरल मीटिंग में तो शायद ही कोई आएगा मेरे पास, पर मेरे पास 2 बुल ऐसे भी आए थे जो किरानी वाला एसपी ने कल कर दिए थे, तो मैं ऑप्शन से खरीद लाया था, उन्होंने इसलिए कल कर दिए थे, सीमा नहीं करते, और उन्होंने अपनी लाइफ में 70-80,000 ईच डोजेस बना के दिए, लेकिन वहाँ से नहीं देते थे, नहीं देते होंगे, तो उनका बिहेवियर लोकेशन से भी चेंज हो जाता है। बड़े बड़े एग्रेसिव फूल आते हैं हमारे पास, जब हम लोड कर रहे हैं, यहाँ कभी किसी को मारे नहीं, वो शरीफ आते हैं, हम यहाँ पे कदम नहीं कर रहे, देखना पड़ता है। तो कलेक्टर है आपके कितने हैं? तो एक ही बंदा कर लेता है, उनके 50 बताना पड़ जाता है, अल्टरनेट डेज का। एक दिन में कितने का कर रहे होते हैं आप कलेक्शन? एक दिन में कितने बुल कलेक्ट करते हैं? एक दिन में हम एवरेज पे 25 से 30 करते हैं, जिनको हम ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वो सारे जा रहे होते भी नहीं है? यूज कर देते हैं, जैसे सर ने बताया, हाँ, मतलब मूड ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत हम ट्राई करते हैं, लाइक इनका आपस में डमी स्पेसिफिक हो जाते हैं, ऐसे ये लड़ाई के लिए राइवलरी भी बन जाती है। सबसे नहीं लड़ते, किसी एक से लड़ना होता है, तो हम कभी कभी इस तरह की टैक्टिक भी यूज करते हैं कि उसको ले आओ, तो उसको देख के गुस्सा करता है, एग्रेशन में तो वो ये लोगों की ना साइकोलॉजी समझनी पड़ती है आपको। मेरा एक लिक्विड नाइट्रोजन को क्या आप स्टोरेज कैसे करते हैं? बड़ा टैंक है, कुछ होता है, कहाँ बड़े से टैंक के आती लिए है? बड़े टैंक के लिए वेसल्स यूज होती हैं, तो फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है,
के डिजाइन में यहाँ पर मंगवाते हैं, खुद लेते हैं। कौन सा नाम? हम करनौल से भी लेते हैं। करनौल में इनका करनौल में इनका है एक यूनिट है, इनका इतनी यूनिट नहीं, सिर्फ स्टोरेज है इनका बनी जैसे मंडी कैसे करनौल में। और एक और कंपनी है उनका भी करनौल में बन लेकिन करनौल टेक्सला के साथ ये वैसे तो, लेकिन अभी एक और कंपनी का भी बहुत इधर था, उन्होंने शिफ्ट कर दिया हसार इंडस्ट्री, वो भी फैसलाबाद की कंपनी है। बनी वाले तो भाई के पास बैठे हैं, जीटी रोड पे मुल्तान जाते हैं लोगों से। करीब ठीक पड़ता है करनौल वाला। सबसे करीब करनौल पड़ता है, तो इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, बस ये हम चेंज करते रहते हैं। कितने की लेते हैं? 100 अरे हम चेंज करते रहते हैं, जो सस्ता है उससे ले लेते हैं। वैसे हमारी मंथली कंपनी है तो रोज करके दे जाती है, ऐसी उसमें हम नाम पता है, आप प्राइस पे करें तो मेजर तो यही है, बनी वाले सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और ये लिक्विड नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन की, बेसिकली ये बाई प्रोडक्ट है। उनका एम जो है वो ऑक्सीजन कलेक्शन है, लेकिन इनसे इनके आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने पाउडर रखे हैं, वो दे भी जाते हैं। जल्दी से बताएं कि हमने 5 और रखने हैं तीनों के लिए, तो अभी कितने को ग्रुप को नाइट्रोजन स्टोरेज के लिए सेफ की आपका जो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंटेनर है ना 47 लीटर का, अगर आप जो उसको बंद रखते हैं, एक हफ्ते में 4 लीटर गैस आएगा। वैसे ही नेचर हो बंद नहीं बंद कर होती रहेगी, वो जल्दी गर्मी का कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि लैब में है ना नेचर वर्किंग में वर्किंग में जो आप जितनी दफ़ा मतलब देखिए अगर आप निकालेंगे सेंसर निकालेंगे तो 5-6 लीटर। सवाल पूछ रहे थे जी, मैं सवाल पूछ रहे थे। अच्छा वहाँ पे याद आ गया मुझे कि आपके पास जो गोल खड़े हैं इस टाइम उनकी क्या एज है या किस एज में आप उनको निकाल देते हैं? ये है ये या मुश्किल सवाल है ऐसे कि अभी मेरे पास एक बुल है बफलो का, साइबर में भी है, मैंने 2017 में खरीदा था, तब तो कितना 1.5 साल का था, मेरे पास अभी तक है। और जो लॉज कहते हैं वो कहते हैं आपने 1 लाख स्टॉल्स तक या एज का पहले रखा हुआ था कि 8 साल तक एक्सक्यूज का रखना है, इन दोनों में से जो पहले आ जाएगा, या 1 लाख स्टॉ बन जाए या फिर 8 साल पूरे हो जाए। पर दोनों ही इकोनॉमिक्स आपकी दोनों ही फिजिबल नहीं रहते, क्योंकि देखिए जब भैंस है, गाय, बुल है, बफलो का, उससे कोई कंसेप्शन हो जाती है, आगे उसकी कट्टी को दूध में आने में ये 5-6 साल का प्रोसेस है। नॉर्मल देखें तो अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर करें, अच्छी फीड करें, जल्दी आ जाएगी। और उसके बाद तो पता लगता है कि इसका सही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करें इसका स्टेज यहाँ पे कितना है। जो नॉर्मल सर वो मैंने सवाल के जवाब लिक्विड नाइट्रोजन आप इस तरह से नहीं असेस कर सकते। देखिए अगर आपने 5 डोज की कलेक्शन करनी है, फिर आपका प्रोडक्शन में भी लिक्विड नाइट्रोजन यूज होना है। हम जिस तरीके से फ्रीजिंग करते हैं, हमारा एवरी 4000 स्ट्रॉस की फ्रीजिंग पे हमारा कोई 50 से 55 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन कंज्यूम होता है। एवरी 4000? हाँ जी, 50 से 60 लीटर गैस कितने की 4000 4000। लेकिन अब ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आपने अगर 2000 स्ट्रॉ भी फ्रीज किए हैं ना, तो ये आधा नहीं होता, ये 30% कम हो जाएगा शायद। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मैं अपने फिगर आपसे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जब आपने टैंक में डालना है, मतलब एक दिन अगर आपने प्रोसेस किया है, आपकी अपनी बता हमारे एवरेज पे जो है ना, एक दिन के 7-8 हज़ार स्ट्रॉ होते हैं एक दिन का। उसमें कितनी गैस आनी
उस पे हमारे अगेन 100 लीटर, कभी थोड़ा सा कम, कभी थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम efficiently तो आपके पास सेंस भी मतलब इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए ना। देखिए ये तो वो है जो आपकी कंज्यूम हो जाए, फिर आपको स्टोरेज के लिए टैंक चाहिए, वो कितनी है? अगर 47 लीटर का कंटेनर चाहिए स्टोरेज के लिए, एक ही का स्टोरेज, और वो अभी अगर और अपने चार्ज काम करता रहेगा, वो करता है तो फिर एक एक्स्ट्रा भी बनाना चाहिए। आज की कॉस्ट पे आपके पास अगर एक डोज सीमेंट की पड़ी है ना कंटेनर में, तो आपका साल में उसके ऊपर 40 रुपए की गैस लग जाएगी अगर आपने सिर्फ उसको मेंटेन किया। एक डोज के ऊपर आपका 40 रुपए खर्चा आ जाएगा अगर आपने पूरा साल उसको मेंटेन अच्छा, अगर नंबर ऑफ डोजेज बढ़ जाएंगी तो फिर कम हो जाएगी या उतनी ही रहेगी? फर्क? नंबर ऑफ डोजेज के हिसाब से बताया मेरे पास कोई 3 लाख से ज़्यादा। अच्छा, वो आप उस हिसाब से दे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने की अपनी सेल का फिगर अचीव करते हैं, पूरी ज़्यादा आ जाए लैब भी देखते हैं तो हाँ। और चला लेते हैं। डॉक्टर ने गलत कंप्लेन कर दी थी कम स्टोरेज वास्ते दो जिसको मेंटेन 47 लीटर वाले ने वो हमारे 47 लीटर के एक कंटेनर में ना नॉर्मली इजी सारी पैकिंग में 6 बार स्टॉक है। अच्छा, एक में 6 ना, एक और अगर तो 10 के लेक्चर तो 6 के लेक्चर बनाना है तो उसमें से देना 7400 टाइप हो जाएंगे, ये 6 10 और पर हम 10,000 स्टार रखते हैं एक कंटेनर में, ताकि वो जाती करते हैं। वो हम इतनी ज्यादा करेंगे, आप बेफिक्र हो जाए क्योंकि आपका तो प्राइवेट लाइब्रेरी है ना, हमारे तो सरकार में तो पैसे ही नहीं होते। सरकार तो आपको पता है आजकल तो वैसे ही बुकिंग है बिल्कुल। इसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर ये कम होगी दोबारा से तो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो उसको निकाल किसी और में डालते हैं, भरे होते हैं उसमें डालें। मोस्टली तो क्या होता है कि हम अपने ही ऑफिस में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे 47 लीटर के कंटेनर लेकिन 47 लीटर की जो हमारी सेल वाली गाड़ी है उसमें 10 लीटर के और 6 लीटर के कंटेनर होते हैं जो सेल मैन लेके जाते हैं और उनका हर रोज या दूसरे दिन रिफिल होता रहता है ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से। और उससे आगे भी सबसे कंटेनर में डिफरेंट साइज शिपिंग कंटेनर स्टोरेज और शिपिंग टैंक में ऐसा कोई फर्क नहीं है। एक और चीज होती है, शिपिंग टैंक बनी हो जाता है तो वो स्टोरेज भी होता है। वो गाजियाबाद में थे किसी टाइम पे IND के बने तो डबल जैकेट 400 लीटर डबल जैकेट स्टेनलेस स्टील की डबल जैकेट जिसकी जैसी उसमें हजारों ऊपर बड़ा डबल सेक्शन उससे हम सबसे पहले माइनस नॉट फ्रीजिंग करते हैं। उसी तरह की फ्रीजिंग में वो है तो हमने उसका एक अल्टरनेट बनाया है। वो एक पिछले 6 साल से अवेलेबल है पास है खुद सनसेट कंपनी है या इंडिया ग्रुप है, पिछले 6 साल से अवेलेबल है सेल में उनके पास सेकंड हैंड और वो डिफरेंट एक महीने से ज़्यादा सेकंड हैंड की प्राइस डिमांड करते हैं। हमने एक बार सोचा फिर हमने लिया क्योंकि उसके डैमेज होने का मतलब कि 10 कंटेनर के 1 लाख डोज और उसमें अकेले में 1 लाख डोज, तो 10 कंटेनर में से एक डैमेज हो तो आपकी 10 डोज आएगी, वो सारा कुछ ही ले जाएगा। उस कंटेनर के बगैर से आप किस तरह खरीद सकते हैं? नॉर्मल एक देसी टोटका बनाया वो मैंने हमने लेकिन आपको तो उसकी जरूरत नहीं है, आपके पास तो माशाल्लाह फल तो भी आप ऑटोमेटिक
अच्छा आप वहाँ से फिर वापस लैब लैब का सब देख लो हाँ पहले लैब, हाँ और वॉशिंग कहाँ करते हैं? वॉशिंग एरिया ये है पीछे। यहाँ पे वॉशिंग करते हैं। ये वॉशिंग है। ये व्हील वगैरह उधर से आ जाती है, फिर इधर वॉशिंग करते हैं, तो यूज़ करते हैं। हम भी वही जो कर रहे थे हमारा वॉशिंग इंडिपेंडेंट है यानी वॉशिंग। हाँ वो वॉशिंग इंडिपेंडेंट। अच्छा इन्हें आर्टिकल भी होती ही रखी है। बेबीज तो इधर आ जाती हैं, लेकिन बाकी ग्लास में और उसको चले जाते हैं। ये भी इसको खोलना है सर। जी जी, ये अभी जुम्मा हफ्ता मैंने बताया था सर को, छुट्टी पे होते हैं तो ऐसे पानी इसमें भर के हम रखते हैं। ठीक, कितना पानी भरते हैं सर? इसमें वैसे हम मोटा मोटा जो देसी तरीका बनाया हुआ है ना, कि इस लेवल पे जब होगी ना ये, तो पानी गिरेगा नहीं बस, लेकिन पूरा हुआ है। अच्छा इससे नीचे रखना है। ऐसे नीचे रखते हैं ठीक है, मोस्टली। और हवा फिर जो है ना वो मौके पे कर लेते हैं। बिफोर कलेक्शन, नहीं फुल रखते हैं हवा या थोड़ी कम? नहीं वो बुल टू बुल हमारा तो है। सर इसमें इनर शीट किसी में बनाया गया, किसी में कवर? मुख्तलिफ कंपनियों की, ये आलिया भी की है, अच्छा ये हमने देसी लोकल भी है, मुख्तलिफ है। लोकल कितनी इफेक्टिव है डॉक्टर साहब, आपके क्या एक्सपीरियंस है? ड्यूरेबिलिटी है, यूज़ करने पे है, साहिवाल पे चल जाएगी लोकल? चल जाती है। हॉस्टल का आप कह रहे थे ना, उसका थ्रस्ट ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, अच्छी हो। उसमें आप वो ब्लैक वाली यूज़ करते हैं हॉस्टल में? फिर ये भी बस साइज भी मैटर कर होता है, ये तो बहुत 11 इंच वाली है। ये भी साइज ये हम ना चेंज करते रहते हैं सर। गर्मियों में हम इसको 42 भी रखते हैं सही, उसमें फिर बाहर जब लेके जाते हैं 2-4 मिनट में टेम्परेचर डाउन होता है गर्मी में। सर्दियों में हम जो है इसको 50 तक भी ले जाते हैं सही, क्योंकि अगर वो 3-4 मिनट बाहर 5 मिनट लगा रहे हैं। समर में 40 डिग्री पे रखते हैं और विंटर में 45, आम तो 45 रखते हैं, आप 50 रखते हैं? यहाँ पे 20 से यहाँ पे 50 रखते हैं। ठंड है। अगर हम बागलपुर में होते हैं शायद 40 रखते हैं। फोटोमीटर में क्या चेक करते हैं? कंसंट्रेशन चेक करते हैं, कितने मिलियन है, कितनी कोई आपने डिजाइन में फिक्स रखा हुआ कितने मिलियन होगा सरकार? मिनिमम 500 मिलियन से कम वाला सैंपल प्रोसेस नहीं करते हैं, रीडिंग देते हैं। जैसे 1800 मतलब आप 500 से नीचे वाला आप आगे डिस्कार्ड कर देते हैं, ये जो है ना 10 मिलियन की भी रीडिंग दे देता है, तो उसको फिर रीडिंग आप सारी देते हैं, तो उसको आगे प्रोसेस नहीं बस यहाँ कंसंट्रेशन लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ कंसंट्रेशन कितने सीसी डालते हैं सैंपल चेक करने का? हम 20 माइक्रोलीटर इसके अंदर? नहीं, इसके क्यूवेट को भरते हैं तो इस 10 माइक्रोलीटर, बाकी 20 माइक्रोलीटर सिर्फ वो यूज करते हैं रॉ सैंपल। ग्रॉस ब्रश इसमें डाल देते हैं जी जी, और वो बता देता है, हाँ वो बस। और 500 से ज्यादा होना चाहिए, फिर आप उससे लेके जाते हैं माइक्रोस्कोप में। हाँ जी, जैसे मोडेलिटी इसके इसके अंदर- और डायल्यूशन का बता रहे हैं कितना आपने कितने टाइम डाइल्यूट करना है, वो आप ही बताते हैं ना? नहीं वो हमने ना कुछ पैरामीटर्स रखे हुए भी हैं, कुछ हमारे पर बैंडिंग्स भी हैं। जैसे लोकल सीमन में आप 20 मिलियन से कम स्पंज नहीं रखते पर स्ट्रा। अच्छा ठीक है। अदरवाइज तो देखें जब इंपोर्ट करते हैं ना तो उसमें 10 मिलियन होते हैं कन्वेंशनल। ये डाइल्यूटेड की बात कर रहे हैं ना, डाइल्यूटेड जो स्ट्रा के अंदर, स्ट्रा के अंदर उसको उसकी डाइल्यूशन भी उसी बेस पे होती है कि इससे कितने स्ट्रा बनने हैं, तो टोटल वॉल्यूम क्या होना है, सीमेंट का वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा उसके अंदर, तो फिर उतना उसको 20 मिलियन तक होना चाहिए पर स्ट्रा 20 मिलियन मिनिमम आना चाहिए। हम उस हिसाब से डाइल्यूशन करवा उस हिसाब से डाइल्यूशन करते हैं। अच्छा हम ना एसपीयू विद ऐसे करते थे 1+2+3 4+5 वो ये 5 को 9 ये आप क्वालिटी पैरामीटर्स करते थे ना, कि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखते थे रॉ सैंपल को, तो आप उसकी वेवी मूवमेंट की बेस पे उसको कैटेगराइज करते थे कि ये 5+ है, 2+ है, 3+ है। मतलब उसकी बेस के ऊपर जो पुराने हमारे टेक्नीशियंस हैं वो दो चीज़ें देख रहे होते थे। एक वो उससे अंदाज़ा लगा लेते थे कि कितना
ज्यादा स्पर्म होता है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, जितने ज्यादा उसके बादल बनते हैं उसको वो बादल कहते हैं, क्लाउड्स के क्लाउड्स। और सेकंड और सेकंड उसकी मोटिलिटी कितनी अच्छी है उस हिसाब से तो असेसमेंट करते थे। कवर स्लिप लगा के मोटिलिटी पता लगा। हाँ जी, वो लेकिन वो जाहिर फोटोमीटर जब वाली नहीं फोटोमीटर आती। नहीं, अब लेकिन अब फोटोमीटर आ गया तो फिर हम ये नहीं करते हैं, अब ये जरूरत नहीं है। प्लस करते हैं। क्योंकि अब तो बस जो है ना ये देखते हैं कि कितनी मोटिलिटी एग्जैक्टली नजर आ रही है, तो वो असेस करते हैं। नहीं ये आप यानी कितनी होनी चाहिए? 80% से कम मोटिलिटी वाला कोई भी रॉ सैंपल को प्रोसेस नहीं करते हैं। अच्छा, डाइल्यूट करके या वैसे ही? दोनों तरफ, दोनों करते हैं। जब रॉ सैंपल नहीं 80% फिर डाइल्यूटेड पे या रॉ पे? नहीं वो डाइल्यूटेड है या रॉ, अच्छा वो 80% ही वो जो होगा। दूसरी मोटिलिटी आप नंबर ऑफ स्पर्म तो था अलग है, अच्छा वो तो पोस्ट का मोटिलिटी अलग है, वो भी 50 वो होगी। 45 से 45 मिनिमम पोस्ट था 45 45 40 रखते थे करीबन 40 तो आप 39 रखते हैं वो, हैं? नहीं, हमारा स्टैंडर्ड जो अपना हमारा कंपनी का स्टैंडर्ड है वो 55 मिनिमम है। अगर कासा में इससे कम है तो हम उस जो है ना डिजायर करते हैं, हमारे पास बैग भरे पड़े हैं पोस्ट था अच्छा। 55 रखते हैं। मिनिमम जो हमारा अभी हमारा अच्छा यहाँ पे डिसीजन हो गया जितना डाइल्यूटर डालना है। हाँ, यहीं पे हम डाइल्यूशन करके उसकी और दोबारा फिर अच्छा पोस्ट डाइल्यूशन मैं साथ साथ एग्जांपल देता हूँ। साइवल का सीमन कितना होता है एवरेज? 5 ml आपने ठीक होती है, इसकी कंसंट्रेशन आप लिख लें 1050 मिलियन पर ml आ गई, 1050 मिलियन पर ml एवरेज जितनी होती है। अच्छा ठीक है, मिलियन पर एमएल ये इसकी फोटोमीटर में बता दी। जी बिल्कुल। डाइल्यूशन कितनी हुई इसकी? अब इसकी डाइल्यूशन होगी 5 into 10 50 जी डिवाइडेड बाय 20 जितने मिलियन रखने हैं। अच्छा 5 into 10 50 डिवाइडेड बाई अब 55 आप 55 रखते हैं नहीं वो वो मोटिलिटी है, अच्छा आपने पर स्ट्रा जितने 20 मिलियन रखने हैं, 20 मिलियन 20 होगा अगर आपने 20 रखना है तो हमें 20 करें। ठीक है। ये जो जवाब आएगा ये इतना ml आपने ये कर लो एक्सटेंडर सब डालना जगह। है, लेकिन उसको -5 करना है आपने, उसको -5 करना है, -5 या तकसीम 5? माइनस वॉल्यूम, अच्छा 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 क्योंकि ये वॉल्यूम आपके पास ऑलरेडी है। अच्छा जो जितना निकले ये करे सारे 10 से 50 जरा 5 तकसीम 20 अच्छा ये 262 स्ट्रा बनेंगे आपके, नहीं ये तो उसमें से 5 माइनस कर देना। ये स्ट्रा बन गए, ये 262 स्ट्रा बनेंगे, सत्रह और एक स्ट्रा का वॉल्यूम है 0.54 into 0.54 करेंगे सर। 262 ज़रब 0.54 ये वॉल्यूम है स्ट्रा का वॉल्यूम स्ट्रा का वॉल्यूम 142 -5 142 -5 ये जो इनिशियल सीमन ये का वाली जो ये वाली है हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया जी 137 इतना आपने ml आप उसके अंदर डाइल्यूटर एक्सटेंडर ऐड करेंगे, डाइल्यूटर कहते हैं एक्सटेंडर कहते हैं जी। जितने में। तो वो आप ऐड करेंगे तब आपके इतने स्ट्रा फिल होंगे। तो स्ट्रा बनेंगे 262 इस एग्रीगेट डालेंगे ठीक हो गया बेस, और इसी तरह उसमें 13 ग्राम जो है ना सिट्रिक एसिड डालेंगे, ठीक ये तो नेचुरल और उसमें हम कोई 72 ml जो है ना ये अपना ग्लिसरॉल डालेंगे, ठीक है और बाकी उसका वॉल्यूम पूरा करेंगे, फिर हम डिस्टिल वाटर से हम डबल डिस्टिल करते हैं इधर, और पूरा वॉल्यूम 1000 ml उसका करके, और उसमें फिर 200 ml जो है ना एग यॉक जब सारा मिक्स हो जाएगा उसके बाद डालेंगे। अच्छा पहले 1000 पूरी करके फिर इसमें और जब उसको उसका टेम्परेचर उस वक्त हम रखते हैं तकरीबन 40 डिग्री, जिस वक्त हम ये सब कुछ मिक्स कर रहे होते हैं। वो स्टेरिक हाँ जी, स्ट्रिक्टली इसके साथ ही करते हैं। लेकिन जब फिर उसको हम रखते हैं आधा घंटा 1 घंटा रखने के बाद जब तो कूल डाउन होता है 20-30 डिग्री पे आता है, तब हम उसके अंदर एग यॉक ऐड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे एग यॉक डालते हैं ना तो वो उसकी बॉडी नेचर उसमें से पानी का कनेक्शन भी है। वो ज़्यादा पक जाता हाँ, ठीक है यहाँ पे हम तैयार हो के जब रखा होता है तो आप उसमें से 137 निकाल नहीं हम आज बना देंगे सही अगर कल कलेक्शन है तो, जी और उसको 4 डिग्री पे रख देंगे फ्रिज पे। हम्म। फिर हम सुबह सुबह जब लैब में आएंगे ना, जो कुछ वर्कर्स जो है ना वो जानवर निकाल रहे होंगे उनको तैयार करेंगे, एक बंदा सुबह सुबह लैब में वो भी उसी टाइम आ जाता है, वो लैब को तैयार करता है, तो उनका लैब भी तैयार होना जरूरी होती है। एग्स को ट्रीट करते हैं आप? नहीं,
ये इसके लिए वैसे रिकमेंडेड SPF है पर अगर आपके पास कोई फ्लॉग है वहाँ से आप एग ले लें जो डिजीज फ्री है, या मार्केट में अगेन उतनी श्योरिटी के साथ अगर आप परचेज कर सकते हैं कि SPF है तो फिर आप नहीं वैसे वो बंदा बोल साल्मोनेला फ्री से ले ले तो बहुत अच्छा PRI से वो साल्मोनेला फ्री होना चाहिए इसका शीट। तो इसको मतलब हम तो वॉश करते थे और थोड़ा सा स्पिरिट से साफ करें नहीं सफाई अपनी जगह है तो वॉश करते हैं। ये फिर वो जो वहाँ से वॉशिंग के बाद जो ग्लासवेयर हम इसमें रखते हैं बड़े ओवन में ड्राई भी हो जाता है, स्टरलाइज भी हो जाता है। ये असल में वो स्टॉल है जो हम उधर रॉ सैंपल में से उधर वो तो सब स्ट्रॉ को यूवी लाइट से करते होते हैं, मुझे याद है वो उसी से होंगे, लेकिन ये वाले वो स्टाइल खाली है। अच्छा ये सुबह सुबह वो ड्रॉप नहीं दिए थे तो अच्छा अच्छा वो वैल्यूएशन ये जो वो पंचिंग मशीन ये हमने देसी बनाई। कैसे करता है? अच्छा इसका ना 70 डिग्री हमने टेम्परेचर सेट किया और 70 डिग्री पे ट्रिप कर जाता है खुद इसको तो मेंटेन। ये कितने दाने हैं इसमें? ये इसमें 11 है। अच्छा तो क्लिप 11 नहीं ये बगैर क्लिप के करते हैं। अच्छा वैसे ही 11 दाने रखने हैं। हाँ जी, यहाँ पे बगैर क्लिप के होता है, बस इसको इतना देर प्रेस करते हैं वो बिल्कुल खूबसूरत हो जाता है। ये चलता चलता घिस जाता है, फिर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर घिस जाता है, बस प्रेस करते हैं। ठीक 70 से 85 डिग्री तक बेयर करते हैं स्ट्रॉस। इससे ऊपर करें तो वो फिर पिघल के कट जाता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हीटर है, इससे क्या? हाँ जी, इसके अंदर सीलर है ना? हाँ सीलर मशीन। ये 70 मिनिमम रखते हैं और 85 तक ये बेयर करता है। इससे ऊपर जब भी करते हैं ना हम टेम्परेचर तो पिघल जाता है। मतलब अभी पॉलीविनाइल के जमाना खत्म। हाँ जी, वो है अभी देखने पड़े हैं तो यूज है। पहले शुरू में करते थे उसकी शिकायत होता थी कस्टमर बेस है उसे देखी होती है हाँ जाते हैं वो फाइन के बाद। ये हमारे पास 2 इंक्यूबेटर हैं। जब हम फिलिंग के बाद स्ट्रॉस को रैक करते हैं इधर और उसको इक्विलिब्रियम टाइम देते हैं 4 घंटे का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो इसमें रखते हैं। दूसरा खराब हो गया हमारा डायरेक्ट नहीं रैक करते हैं। ये रैक्स हैं हमारे, उनके ऊपर लगाते हैं, इनको ऐसे रखते हैं पहले से और इसके ऊपर स्ट्रॉ स्प्रेड करते हैं, तो इसको निकाल लेते हैं, तो इनको फिर पाइल अप करते हैं और फिर वो इनके अंदर जाते हैं। क्लिप काम आता है। क्लिप हो गया वो फिलिंग के लिए यूज होते हैं। वो इसी यहाँ यहीं पे हम ये वैक्यूम पंप पड़ा हुआ है ना, मतलब पंचिंग से पहले फिलिंग करते हैं। अच्छा क्लिप प्लस फिलिंग नहीं होता वो सिर्फ फिलिंग करेंगे। और उसके बाद क्लिप निकाल दीजिए। कोई 15 वाला है क्लिप? 15 नहीं, मेरे पास शायद 10 वाले हैं। रखने के बाद इसे ऑन रेफ्रिजरेटर इनको बैटर जार वो अपने चलाना हो सकता है जब रख दिया। हाँ जी, क्योंकि मकसद टेम्परेचर शॉक से बचाना। कितनी देर तक? 1 घंटा लगा? अच्छा ये प्रोग्रामेबल है, इसको आप जो है ना प्रोग्राम भी लगा सकते हैं कि आपने पहले 1.5 घंटे में 4 डिग्री पे लेके आना है, उसके बाद ये एक दफ़ा टी करेगा, ट्रिप करेगा, आपने आके दोबारा इसको कांस्टेंट 4 पे चला देना, तो फिर वो ग्रेजुअल डिक्रीज के साथ और कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ से जब हम निकालते हैं तो फिर इस टाइप में जो ये जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, हाँ ये आपने लोकल बनवाया, बड़ा महंगा मिलता है। ये हमने लोकल बनाया हुआ है। लोकल हमने बनवाया था, उससे 20-30 हज़ार का बन गया, काफी शायद महंगा होगा। ये हमने जाना ये डबल शीट के साथ बीच में इंसुलेशन लगवा के ना हम क्या करते हैं, पूरा एक कंटेनर गैस का इसमें डाल देते हैं 47 लीटर। अच्छा ये कितनी हाइट पे है जाली? और इस जाली की हाइट जो है ना वो हमारी मर्जी है। और ये भी इसके नीचे हम ना कुछ रैक रख देते हैं, ठीक है। हमारा जो आइडिया होता है ना, क्योंकि ये सब अब अंदाजा है सारा ना, ठीक है, हमारा आइडिया ये होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन इस जाली को टच कर रही हो, टच करे या से नीचे होने के? टच कर रही हो। अच्छा हमारा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो रैक का पाँव है ना वो 1 इंच का रखा हुआ है मैंने पूरा,
तो जो बेसिक चीज स्टडी कह रही है वो कह रही है कि लिक्विड नाइट्रोजन के लेवल से 1 इंच ऊपर वाली वेपर्स में होना चाहिए उससे। तो वो लॉजिकली तब आता है 1 इंच वाली वेपर्स में। तो वहां पे फिर उसको हम 9 से 10 मिनट फ्रीजिंग करते हैं। मतलब अभी पहला बैच जब डालते हैं ना तो इसमें बहुत ज्यादा एवापोरेशन होती है, ये गर्म होता है लिक्विड नाइट्रोजन के हिसाब से। तो वो वाला बैच हम 8 मिनट में निकाल लेते हैं। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब रेजिस्ट हो जाता है, एवापोरेशन कम हो जाती है, फिर हम इसकी एवापोरेशन बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये गत्ता पड़ा होगा उससे हिलाते हैं और चीजें प्रोसेसिंग टाइम क्या है? ये फ्रीजिंग टैंक इसकी जगह जो है ना, मार्जिन क्या है वैसे पता है? इसमें ना हम एक टाइम में 400 स्ट्रा फ्रीज करते हैं बस। एक टाइम में 400 स्ट्रा फ्रीज होता है, 4 रैक लगते हैं हमारे। 400 जी ये वो जाली के ऊपर टाइम देते हैं। नहीं रैक यहाँ पे रैक रैक बने हुए हैं, वो रैक उधर रखे हैं। लेकिन इसकी जगह जो अभी एक रैक में कितने डाले? इसमें 100 है हमने 4 रखे हैं। जी। इसकी जगह जो लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज हो रहा है ना किरानी वाला और कादराबाद में, वो ऑटोमेटिक फ्रीजर है। वो ऑटोमेटिक फ्रीजर कनेक्ट होता है लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक से बाहर, और वो प्रोग्रामेबल होता है। वो सीमन को उसी हिसाब से ग्रेजुअली वेपर्स उसके अंदर छोड़ता है बड़े आराम से, और उसको -90 पे फ्रीज करके आपको 10 मिनट में दे देता है। तो वहाँ से आप निकालते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन वो कितने का होता है? वो हमारे पास नहीं है। इम्पोर्टेड बाय गैलरी में, तो लोकल स्टॉक हम सकते हैं ऐसे। नहीं 10 कनस्तर वाले इसमें हमने 13 रखे हैं। अच्छा ये 47 लीटर वाले इस तरह से। ये हमारी ये कितने लीटर का है सर? ये 47 लीटर्स का कंटेनर है। ये फुल भरा होता है। ये फुल कहाँ तक भरते हैं? ये देखिए मेरा हाथ अभी गैस में चला गया, लेकिन हम इसको हर वीक में एक दफ़ा फिक्स डे रखा हुआ है मैंने, और उस इनको जो है ना दोबारा रिफिल कर देते हैं। ये आई थिंक ये परसों रिफिल हुए हैं। हाँ जी अभी फुल है। ये जो एक है इसे क्या बोलते हैं नाम है? इसको कैनिस्टर। तो कैनिस्टर में कितने आते हैं स्ट्रॉस? एक कैनिस्टर में इस तरह के जो गॉबलेट है ना वो 6 आ जाते हैं। ये 3 नीचे 3 ऊपर। एक में तो नीचे हाँ जी अच्छे। वो ऐसे लगना नहीं है, वो जुगाड़ से लगेगा। हाँ ठीक। इसको बंद कर दिया हो गया। नहीं करेंगे सर। अच्छा आप लिक्विड नाइट्रोजन के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से ये ना बाहर से ठंडा नहीं होता। हाँ फॉर एग्जांपल अगर आप महंगे इक्विपमेंट खरीद लें जो लैब के बाद बजट में है, ये वाला छोटा बॉक्स लेने का, तो आप इसमें फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। मेरे साथ ही है। लेकिन ये इतने छोटे से उसके लिए चाहिए पड़ेगा। तो अभी इस वक्त हमारे पास यहाँ पे कोई 2,90,000 लोकल स्टॉक्स रिजर्व रखे हैं, और ऑलमोस्ट 95,000 के करीब जो है ना इम्पोर्टेड स्टॉक बाय गैलरी। ये काफ हाँ हाँ ये 3700 लीटर मिल्क वाली बफलो का काफ है। ठीक है। ये हम लेके आए थे, 2 दिन एज थी इसकी, अच्छा और इसको मेरे पास अभी यहाँ पे चौथा दिन है। हम्म ये आपने नाम सुना होगा रॉयल डेयरी हाँ, फार्म, हाँ। चाइना वाला जो हाँ, है। हाँ। ये उस फार्म का कट्टा। अच्छा तो बस वहाँ पे डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की हुई थी कि जो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर वाली बफलो है जो वो बच्चा दे, मेल दे, तो बताइएगा। अब हम ले आए 2 दिन का। अच्छा इसमें